आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की, यानी क्लास 10th में यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 1.1 आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से यानी बाइलिंगुअल मीडियम से आपको पढ़ाया जाएगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों तरह के मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो और साथ साथ इंग्लिश मीडियम हो, यानी क्वेश्चन दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक वर्ड्स को क्लियर करेंगे। बोल रहा है एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना, व्यक्त करना। कह रहा है व्यक्त करें ईच नंबर, प्रत्येक संख्या को। ईच नंबर, प्रत्येक संख्या को क्या करना है? व्यक्त करना है, लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर कहते हैं अभाज्य गुणनखंड को। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। इसके पहले जो वीडियो यानी बेसिक्स वाला वीडियो बनाया गया है उसमें ये चीजें क्लियर करवाई गई है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए इसको भी समझेंगे। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसको भी समझेंगे और साथ साथ ये गुणनफल लिखा हुआ। गुणनफल का मतलब होता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी जैसे दो नंबर आप लेते हैं, दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, दोनों नंबर को क्या करें? मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 4 into 5, अगर हमने दो नंबर ले लिया, जैसे एक नंबर लिया 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 पंचे कितना होगा? 20 होगा। तो ये जो दो नंबर हमारे हैं, इन दोनों को गुणा करने के बाद कितना मिला है? 20 मिला है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला है? 20 मिला है। तो ये जो 20 आया है इसी को हम क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे, यानी गुणनफल कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो नंबर हमें दिए गए हैं, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, ये नंबर्स कौन कौन से? देखिए इसमें 5 क्वेश्चंस दिया गया है, यानी पहले क्वेश्चन में 5 नंबर्स हमें दिए गए हैं अलग अलग। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है आपका 5005 और पांचवा आपका 7429। ये हमारे क्या है? 5 क्वेश्चन दिए गए। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है और हमें इसे सॉल्व करना। सॉल्व करते समय क्या क्या करना है इसको पहले आप समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस करो ईच नंबर, यानी जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इसे एक्सप्रेस करना है, इसे व्यक्त करना है किसमें? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें इसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 140 है। अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड सब लोग जानते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करना इसके पहले की कक्षाओं में भी आपने सीखा है। कैसे किया जाता है? देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, पहले हम इसको अलग से इसका प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। जैसे 140 है, अब 140 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखिए इसके अंत में क्या लगा हुआ है? 0। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है। भाग देने पर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। तो देखिए इसके अंत में 0 लगा हुआ है। इसका जो आखिरी नंबर है यानी यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर, इकाई के स्थान पर वो क्या है? 0 है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी नंबर का इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पर 0 होता है, या फिर क्या होगा? 2 होगा, या फिर 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, वो डिविजिबल नंबर होता है। वो किससे डिवाइड होगा? 2 से।
वो किससे डिवाइड होगा? 2 से। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड होगा, लेकिन सबसे पहले सबसे हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। यह नहीं कि डायरेक्ट हम 5 से, क्योंकि जिसके अंत में 0 होता है वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। लेकिन यहां पर हम 5 से पहले जो छोटा नंबर होगा उससे हम चेक करेंगे इसको। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से कटने वाला नंबर है। तो चलिए 2 से देखते हैं इसको, 2 से। तो देखिए 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14 होगा, 2 सते 14 होगा। अब उसके बाद देखिए ये 0 है, अब ये 0 आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये देखिए लास्ट में कितना आ गया? यानी 70 आ गया। अब यहां 0 लास्ट में आ रहा है, फिर से ये जो है डिविजिबल होगा किससे? 2 से, यानी 2 से ये डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 होगा। यहां 1 बचेगा, यानी 2 3 6, 1 यहां पर बचेगा, 1 यहां पर बच जाएगा आपका। तो 1 के पीछे जैसे ये 1 यहां पर बचेगा और इसके पीछे ये 0 है, तो ये कितना पढ़ा जाएगा? 10 पढ़ा जाएगा। अब ये हो गया आपका 10, तो 2 का टेबल 10 में कितनी बार जाएगा? 2 5 जा 10, यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आ गया 5, अब यहां पर अगर 5 आ गया तो अब ये 5 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखिए जो नंबर, जिस नंबर का यूनिट प्लेस पर, यानी जैसे ये 35 है, इस नंबर में आप देखेंगे कि यहां पर यूनिट प्लेस पर 5 है, तो जहां पर 0 या 5 होता है वो किससे डिवाइड होता है? वो नंबर किससे डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो यहां 0 तो नहीं है, लेकिन यहां पर 5 है। तो अगर ये 5 है तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये 5 है तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 35 में कितनी बार जाएगा? 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 7 जा 35, कितनी बार जाएगा? 5 7 जा 5 सते 35, 5 7 जा कितना होगा? 35। अब देखिए यहां 7 आ गया, एक ही डिजिट है, तो अब ये सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। तो 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना होगा? 7 1 जा 7 होगा। अब देखिए हमारे पास जो नंबर था 140 था, अब इसके प्राइम फैक्टर्स जब हमने कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो क्या क्या मिला? देखिए 2 मिला, फिर मल्टीप्लाई में फिर 2 मिला, फिर मल्टीप्लाई में कितना मिला? 5 मिला, फिर मल्टीप्लाई में कितना मिला? 7 मिला। अब देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम आया है, यानी 2 बार आया है। तो जब कोई नंबर जितनी बार आता है उसके ऊपर उतनी पावर लगा के लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर ऐसे लिखा है तो 3 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिख करके इसकी पावर क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ऐसे कोई भी नंबर हो जब उसको एक्सपेंड आप करेंगे, जैसे मान लीजिए a की पावर मान लीजिए 5 है, अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए हो जाएगा, यानी कि a की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। या अगर जो जितनी बार होता है उसको हम शॉर्ट करके उसकी पावर उतनी कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम लिखा हुआ है। a कितनी टाइम लिखा हुआ है? 5 टाइम लिखा हुआ है, तो a की पावर कितना कर देंगे? 5 कर देंगे, आ गया। तो इसी तरह से 2 आपका 2 बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 की पावर कितना कर देंगे? 2, फिर मल्टीप्लाई में कितना करेंगे? 5, फिर मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस पहले वाले का। आई होप कि समझ में आया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया तो इसी तरह से हम लोग जो है अब इसका करते हैं 156 का, यानी दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला नंबर कितना है हमारा? 156 है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि जो नंबर हमें दिया गया है ये 140 156, ये वाला नंबर, ये नंबर दिया गया है, इसको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो प्राइम फैक्टर हमें करने के लिए बोल रहा है जो नंबर दिया गया। तो चलिए 156 का कर लेते हैं। तो 156 का अगर हम करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए जैसे यहां पर 6 है, तो जिस नंबर का यूनिट प्लेस पर क्या होता है? 6 होता है, वो भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिविजिबल नंबर है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो ये 156 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा?
2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पहले हम 15 में, 2 का टेबल 1 में नहीं जाएगा तो 2 का टेबल हम 15 में करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14, यानी 2 सते 14। यहां पर 2 7 जा आपका आ गया 14, तो यहां पर बचा कितना, ये चूंकि 14 आया तो 15 में से 14 कम हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ये यहां पर 1 बचा, ये 1 अगर है तो इसके पीछे यहां पर 6 बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमें टेबल 2 का टेबल किस में करना, 16 में। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 हो गया, 2 8 कितना होगा 16 हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? ऑफ कोर्स। अब उसके बाद देखिए यहां पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, इकाई के स्थान पर 8 है, 8 है, तो 8 जिसका यूनिट प्लेस पर होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1, और 1 के पीछे अगर 8 है, जैसे ये 1 यहां बचा और ये 8 है आपका, 18 हो गया। तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। तो 2 का टेबल यहां पर अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। क्या ये अब 2 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए ये 9 जो है ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए अब ये 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा कितना होगा 3, 3 एक 3 और 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9। अब उसके बाद देखिए यहां पर आ गया 13। अब ये 13 जो नंबर है एक प्राइम नंबर है, जैसे आपका 2 हो गया पहला प्राइम नंबर होता है, फिर उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो और किसी नंबर से नहीं डिविजिबल होंगे, वो अपने स्वयं से ही डिवाइड होंगे। यानी कि अब 13 आ गया तो इसका मतलब ये 13 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 1 जा कितना हो जाएगा 13, 13 कन्नम 13। अब देखिए 156 का हमने जब फैक्टर किया तो कितना आया, 156 का फैक्टर कितना आया, 2 आया, फिर मल्टीप्लाई में फिर 2 आया, फिर मल्टीप्लाई में कितना आया 3 आया, फिर मल्टीप्लाई में कितना आया 13 आया। तो अब आप यहां पर चेक कर सकते हैं, या ये भी आपका आंसर है, या इसको चूंकि देखिए एक नंबर यहां पर 2 बार आ रहा है, जैसे 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 3, फिर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा, ये क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसके तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3825। अब इसका भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करना है। अब प्राइम फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे करेंगे 3825। देखिए इसके यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो 5 यानी कि जिस भी यूनिट प्लेस पर 5 आता है या 0 आता है वो किससे डिविजिबल होगा, वो हमारा डिविजिबल होगा 5 से। यानी कि जिसके इकाई का अंक, ये वाला अंक जो है यूनिट प्लेस पर जो भी होगा, अगर 0 होगा या 5 होगा, वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, वो 5 से डिविजिबल है। यानी कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, 5 से कटने वाली, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी, नंबर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट 5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए, या आप इसको पहले 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड होने के लिए देखिए सारे नंबर्स को आप ऐड कर लो, जैसे 5 2 7 और 8 7 15, 15 3 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 से छोटी संख्या 3 होती है, 5 से छोटी संख्या 3, अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो हम 3 से पहले कर ले, तब उसके बाद फिर अगले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, अब इसमें 8 में कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां बचा कितना आपका 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, यहां पर 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 होगा। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर हमारा 2 बचा, 3 2 जा कितना होगा 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यहां पर 2 बचा। अब ये 2 है तो ये 2 है और यहां 2 बचा, यहां ये 2, तो 22 हो जाएगा। तो 3 का टेबल 22 में कितनी बार जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा कितना होगा
21 हो जाएगा, 3 सते 21, एक यहां तब भी बचेगा, 1 यहां पर बच जाएगा और ये आपका 5 बचा हुआ। अब यहां पर 1 ये बचा है और यहां पर ये 5 बचा है, तो 3 5 जा 15 आपका ये हो जाएगा। तो 3 5 जा कितना होगा, 15 हो जाएगा। क्या ये आपका जो है अब 3 से डिवाइड होगा, इसको चेक करेंगे। तो देखें सारे नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे। जैसे 7 5 12 हो जाएगा, 12 2 14, 14 1 15, यानी कि 15 आया टोटल। अगर ये 15 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर ये टोटल करने पर, ऐड करने पर, जैसे 5 7 जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद 2 जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद 1 जोड़ लीजिए, सारे नंबर को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी कि 15 आया। अगर ये 15 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, या इसको फिर से ऐड कर लो, 5 1 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद ये आपका जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के डिविजिबिलिटी में आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हम इसको फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। 3 4 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब 3 का टेबल जो है 7 में ले जाएंगे, 3 2 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहां 1 बचा, 3 दूना 6, यहां पर 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा कितना होगा, 15। क्या ये आपका फिर जो 425 ये 3 से डिवाइड होगा, लाइए चेक कर ले। पहले इसको देखिए, जोड़ लीजिए, 4 2 जो है आपका मिलकर के 6 हो जाएगा, लेकिन ये आपका 5 बच रहा है, ये 5 बच रहा है। तो 4 2 6 और 6 6 5 11 हो जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से, क्योंकि यहां पर जो है देखिए, यहां पर ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी जिसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों मिला करके, जैसे ये 25 है, अंतिम दोनों अगर मिल करके अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। अगर बड़े से बड़ा कोई नंबर दिया गया है, आपको चेक करना है क्या वो 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो यूनिट प्लेस पर और टेंस प्लेस पर, यानी इकाई और दहाई दोनों नंबर को आप क्या करें, केवल 4 से डिवाइड करके चेक कर लें। अगर 4 से पूरा दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, इकाई दहाई मिला करके, तो समझ लीजिए पूरा नंबर वो किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर 25 आ रहा है, और 4 का टेबल जब आप करोगे तो 24 ही आएगा, है ना। 4 6 24, 4 6 जा 24 आएगा, तब भी 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से क्यों, क्योंकि इसका जो अंतिम डिजिट है, यानी यूनिट प्लेस वाला है, इकाई का अंक है, वो कितना आ रहा है, 5। तो जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा वो 5 से डिवाइड होगा, तो इसलिए इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 4 में नहीं जाएगा, तो 42 में ले जाओ। तो 5 का टेबल 42 में कितनी बार जाएगा, 8 टाइम। कितनी बार जाएगा, 8 टाइम। 5 8 जा कितना होगा, 40, 5 8 40 हो जाएगा, तब भी यहां पर 2 बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 और 25। तो 2 का टेबल 20, 5 का टेबल अब 25 में करो, क्योंकि यहाँ 2 बच गया और ये 5 है, तो 2 5 कितना होगा, 25। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर से यहां पर 5 आ गया। अगर 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 होगा, और यहां पर बचेगा 3। अगर ये 3 है और ये 5 है तो कितना पढ़ा जाएगा, 35, जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का टेबल करने पर 35 आएगा। तो 5 का टेबल 35 में कितनी बार जाएगा, 5 7 जा कितना होगा, 35। अब देखिए ये 17 आ गया। अब 17 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। तो 17 1 जा कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए इसके हमने फैक्टर्स कर लिए। अब इसका जो फैक्टर्स हमने किया, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, वो क्या आया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर उसके बाद इंटू 5, फिर आया इंटू 5, फिर आया इंटू 17। लेकिन यहां पर देखिए 3 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है। 5 आपका 2 टाइम्स यानी 2 बार आया है, लेकिन 17 1 टाइम आया है। तो जब कोई चीज 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इस तरह से रिपीट होकर के आता है तो हम उसे पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3 जो है 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 कर लेंगे, और ये 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 17 1 टाइम है तो केवल 1 टाइम लिखेंगे। यही होगा इस पूरे नंबर का 3825 का प्राइम फैक्टर्स।
आई होप कि ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। और चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, तो वही है लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 वाला लेते हैं। फर्स्ट का 4 वाला लेते हैं। 4 वाला हमारा कितना है? 5005 है। तो चलिए 5005 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 5005 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए इसके अंत में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5। अब देखिए 0 0 आ रहा है, तो 5 का टेबल 0 में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इस 0 में ले जाएंगे 0 होगा, और ये 5 1 जा कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। क्या ये अब जो है 5 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? चलिए अब ये जो है प्राइम नंबर्स के रूप में मिल रहा है, तो इसलिए इसको जो है हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा कितना होगा? 7, यहां पर 3 बचेगा और ये 30 हो जाएगा। तो 7 का टेबल 30 में कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 28, यहां बचेगा 2, तो 2 और तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? 21। 7 3 जा 21। ये जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7। यहां पर 10 में 7 का टेबल कितनी बार गया? 1 टाइम गया, तो 7 1 जा 7, और ये 10 था तो 7 निकल जाएगा, बचा कितना यहां पर? 3, यानी 7 एकन्नम 7, यहां कितना बचा? 3 बचा। तो अब ये 3 हो गया, ये 0, तो 30 हो जाएगा। तो 7 का टेबल 30 में कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 28, यानी 7 चौक 28। अब बचा यहां पर 2 और ये 1, तो 2 1 21 हो जाएगा। तो 7 का टेबल 21 में कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 7 3 जा 21, यानी 7 3 21 हो जाएगा। अब बचा 143। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, लेकिन यहां 3 बच जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो है 7 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो 7 से नहीं होगा, तो अब ये 9 से डिवाइड करके देखो, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, अगर 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? बचेगा ना। अगर ये 5 बचा और ये 3 हो जाएगा, अगर यहां पर 5 बचेगा और ये 3 बचेगा, तो क्या 9 से ये जो है 53 हमारा डिवाइड हो पाएगा? नहीं डिवाइड हो रहा है। तो ये 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको जो है किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करके देखें, क्या 11 से होगा? तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, यहां बचेगा 3 और ये भी 3, तो 11 3 जा 33। हाँ, ये डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 11 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 हो जाएगा। 11 का नाम 11, यहां 3 बचेगा, 11 3 14 होगा, यानी 11 1 जा 11, यहां 3 बचा और ये 3, तो 3 और 3 बचा था और ये 3 आपका, तो क्या हो जाएगा? 33। तो 11 का टेबल 33 में कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 11 3 जा 33। अब ये 13 आया, तो 13 भी हमारा एक प्राइम नंबर आ गया। अब ये किसी और से नहीं बल्कि 13 खुद किससे डिवाइड होगा? 13 से। तो 13 1 जा कितना होगा? 13 हो जाएगा। 13 का नाम 13। तो देखिए इसका जो आया ये हमारा कौन सा था? ये हमारा नंबर 4 वाला था। तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको चेक करें तो देखिए ये आया आपका 5, फैक्टर करने पर प्राइम फैक्टर कितना है? 5 आया, फिर मल्टीप्लाई में 7 आया, फिर मल्टीप्लाई में 11 आया, फिर मल्टीप्लाई में 13। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 बार लिखा गया हो। तो जब 2 बार नहीं लिखा गया है तो इसको बस यहीं पर छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो ये बचा है 7429, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है। बस ध्यान रखिएगा यहां पर 9 आ रहा है और ये ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, जो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, इस तरह से 17 हो गया। ये सारे नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अब ये जो प्राइम नंबर है उसी से ये डिवाइड होगा, इतना मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, क्लू दे दे रहा हूं। बाकी ये आपका मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 होगा और क्वेश्चन नंबर आपका 2nd होगा। थैंक यू सो मच।